दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरी मन को उड़ने की आशा, चांद तारों को छूने की आशा, शालू को दिल्ली जाने की आशा, दिल है छोटा सा। आज शालू 18 साल की हो गई और शालू की शादी पक्की हो गई। आज वो दिन आ ही गया जिसका आप सबको इंतज़ार था। आज 29 जून 1974 मुहूर्त 12 बजे का था और ये वही साड़ी है जो 1 साल पहले ही दिल्ली में ख़रीद के रखी थी। आज इस साड़ी को 47 ईयर्स हो गए खरीद के और वही साड़ी मैंने अभी तक संभाल के रखी है। और ये ब्लाउज़ है जो मैंने अपने आप के लिए सिल लिया था। तो आज वो ब्लाउज़ और साड़ी, यही साड़ी है। बहुत प्यारी साड़ी है, बहुत ही सुंदर साड़ी और बहुत ही महंगी साड़ी उस समय मुझे मिली। उसके बाद शादी की तैयारी हो गई और पूरे गांव में वो जब सुबह सुबह जो शहनाई बजने लग गई तो सब लोगों को हैरानी हो गई। अरे इनके घर में क्या किसकी शादी है, किसी को पता ही नहीं चल रहा। तो धीरे धीरे सबको पता चल गया कि अरे शालू की शादी है, शादी है। नहीं नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता। कल ही तो मेरे घर आई थी, कल मेरे साथ नदी पे भी गई थी। तो ऐसा होता तो मुझे ज़रूर बताती ना। उसने कुछ नहीं बताया, उसकी नहीं हो सकती। और शोभा भी तो बड़ी है। तो लोगों को कन्फ्यूजन हो गया कि ऐसे कैसे हो गया करके। तो सब लोगों को हैरानी हो गई, नहीं नहीं करके, मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा था किसी को कि ऐसे शादी कहीं होती है क्या। रात में बात हो गई और सुबह शादी हो गई। तो फिर लेकिन जो भी है, टाइम आ गया और वो शादी का दिन हो ही गया, आ ही गया। और फिर पंडित जी आ गए, मंत्र वंत्र पढ़ लिए सब। और फिर सब कुछ फ्रेंड्स जो आसपास थी, सारी सहेलियाँ वो भी आ गई शादी में। सबको हैरानी हो गई कि ये दिल्ली जा रही है, दिल्ली जा रही है। तो फिर अचरज भी हो गया। तो सब कुछ लोगों ने कान में आके पूछा, जो भारत की राजधानी दिल्ली है, क्या तू वहीं जा रही है? मैंने कहा हाँ हाँ वही हाँ हाँ वही जा रही हूँ। तो फिर सब लड़कियों को, मतलब फ्रेंड्स को अचरज होने लग गया। उसके बाद सब शादी मंत्र वंत्र पढ़ लिए, शादी हो गए। बाबा ने भी बहुत सिंपल खाना बनाया था, चावल दाल और खीर बन गई थी उस दिन। और वो फिर सबको दे दिया। अच्छा, शादी में एक बात और मज़ेदार हो गई कि जब शादी हो रही थी तो हमारे साउथ में क्या करते हैं, गर्म पानी से नहलाते हैं। तो जब नहलाने लग गए तो मेरी जो उनके जो बड़े भाई ईश्वरप्पा मुरगुड़ थे, थोड़ा मजाकी स्वभाव के थे। तो उन्होंने अपने अम्मा के कान में बताया कि भाई ने कल ही कलर लगाया है और ये गर्म पानी डाल देंगे ना तो सारा कलर नीचे उतर जाएगा और तमाम की शादी कैंसिल हो जाएगी। तो फिर क्या हो गया, मेरी माँ वो जो उनकी अम्मा थी वो भाग भाग के आ गई और उसने ऐसे उसके सिर पर अपना पल्लू रख दिया। नहीं 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 नहीं, इसको मत नहलाना, इसको मत नहलाना। तो फिर क्यों क्यों सब हैरान हो गए, कह रहे नहीं नहीं, इसको ना रात में थोड़ा सा हल्का बुखार आया था और क्या और वो नहीं बता रही ये, चलो इसको बुखार हो गया था तो फिर पानी मत डालना इसके सिर पे। तो फिर सब लोग, उन लोगों को, भाई लोगों को पता था। जब शादी हो गई तब मेरे को बताया कि हमने अम्मा को ऐसे ऐसे बताया था कान में कि मतलब कलर उतर जाएगा तो फिर शादी कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि उनके बाल पहले ही सफ़ेद हो चुके थे। बाल पहले ही सफ़ेद हो गए थे। तो फिर शादी हो गई, जैसे भी है शादी हो गई, सब लोग आ गए, पर रिलेटिव्स में कोई नहीं आया। अच्छा, उनका एक क्लोज दोस्त था, अभी भी है,
राम कुमार शिंदे बहुत क्लोज। तो उनकी जब शादी हो रही थी शिंदे जी की, तो उन्होंने शादी को मुहूर्त को रोक लिया था कि नहीं, जब तक मेरा दोस्त आएगा तब तक तुम मंत्र नहीं पढ़ोगे। लेकिन हमारी शादी ऐसे हो गई और वो फिर आए ही नहीं, शादी में आना ही नहीं हुआ, क्योंकि वो एकदम बचपन से एक ही बोर्डिंग में पढ़े हुए हैं और एक साथ एजुकेशन किया है उन्होंने। और वो दोस्ती अभी भी है उनकी, मतलब इतने अच्छे क्लोज फ्रेंड्स थे। तो ऐसे ही मज़ेदार कुछ बातें हो गई शादी में। और फिर आपको भी हंसी आ रही होगी। शादी हो गई शालू की। और फिर हम कल देखेंगे शादी के बाद और क्या होता है। तो कुछ और ऐसी बातें लेके मैं आपके सामने कल आऊँगी। तब तक के लिए नमस्ते।